दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएमसी चुनाव 2026 के बारे में। जहां दोस्तों बीएमसी चुनाव पूरे देश का सबसे बड़ा जो म्यूनसिपालिटी का चुनाव होता है वो पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है और इसका बजट भी काफी बड़ा होता है बीएमसी का। तो इस बीएमसी का चुनाव में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन से दल मिलकर लड़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए जो एक जनरल अलायंस होता है, जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का जो अलायंस है वो एज इट इज है, उसका नाम है महायुति। और जो दूसरा अलायंस है महाअघाड़ी, वो अलायंस छिन्न भिन्न हो चुका है। अब उसमें से जितनी पार्टियां थी सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो इसमें भी, इस चुनाव में भी महागठबंधन जो है, इंडी अलायंस का जो एक ग्रैंड अलायंस था वो फेल होता दिख रहा है। कांग्रेस हो या जितनी अन्य पार्टियां हो, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जिस किसी स्टेट में अगर कांग्रेस से थोड़ा सा मजबूत होती है तो अन्य पार्टियों को भाव नहीं देती है, और अगर अन्य पार्टी जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको अगर लगता है कि हम मजबूत हैं तो वो कांग्रेस को भाव नहीं देती है। और महाराष्ट्र इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां कोई मजबूत स्थिति में नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि हम दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं, दूसरे को से ज्यादा अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि ये पूरा बीएमसी का चुनाव होता क्या है। तो बीएमसी चुनाव में टोटल 227 सीटें होती हैं और इसका चुनाव जो है 15 जनवरी को होने वाला है। और इसमें जो पहला अलायंस है महायुति, उसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट वाली लड़ रही हैं। और इसमें बीजेपी 137 सीट पर है और शिवसेना शिंदे जो है वो 90 सीट पर लड़ रही हैं। उसके अलावा दूसरा जो अलायंस है, जो बड़ा अलायंस जिसको आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी। ये वंचित बहुजन अघाड़ी दोस्तों प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर वही हैं जो भीमराव के वंशज हैं। तो उनकी पार्टी को 62 सीटें मिल रही हैं और बाकी सीटों पर कांग्रेस अपना भाग आजमा रही है। उसके बाद यहां देख लीजिए, कांग्रेस जो है आरजेडी और एनसीपी के साथ होती थी, लेकिन कांग्रेस अभी बीएमसी में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अपना अलायंस बना लिया है। अब जो तीसरा है, जो सबसे मेन अलायंस हमको मेरे हिसाब से लग रहा है, वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये दोनों भाई फिर से एक साथ आए हैं। इन दोनों भाइयों का तो अपना इतिहास है, किस तरह दोनों भाई पहले एक साथ थे, फिर अलग अलग होते हैं, फिर अभी एक साथ आ गए हैं। उसके बाद चौथा अलायंस है एनसीपी, शरद पवार वाली पार्टी। वो अकेले चुनाव लड़ रही है पूरे बीएमसी में। उसके बाद पांचवा है आपको आम आदमी पार्टी। वो भी अपने भाग आजमाइश कर रहे हैं, हालांकि वो भी इंडी अलायंस के ही पार्ट हैं, लेकिन इंडी अलायंस के पार्ट होते हुए भी आम आदमी पार्टी वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको कोई भाव देता नहीं है, लेकिन फिर भी भाव खोजते चलता है। छठा अलायंस है एआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो महाराष्ट्र में वो भी अपना भाग्य आजमा रही है और पूरे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी है और अन्य पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, उनको छोड़कर कांग्रेस, यूबीटी राज ठाकरे, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, इन सब का जो वोट बैंक का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया है मामू, महाराष्ट्र प्लस मराठी प्लस मुस्लिम। मराठी वोट स्प्लिट ना हो, इसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे
अपनी दुश्मनी को भुलाते हुए, खून का घुट पीते हुए एक मंच पर आए हैं। और जबकि शिवसेना जो बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे वाली जो पार्टी है, मराठा वोट वो क्लेम कर रही है कि मराठा वोट उन्हें मिलेगा। अब देखना है कि, और एनसीपी की जो शरद पवार वाली पार्टी है वो भी मराठा वोट और उधर विदर्भ की सीटें की तरफ उनका थोड़ा वर्चस्व ज्यादा है। आम आदमी पार्टी और एआईएम, आम आदमी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है महाराष्ट्र में। एक दो अगर सीटें जीत गई तो जीत गई, वरना इनका कोई स्कोप नहीं है। और एआईएम जो है, मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएम अच्छा काम कर सकती है। वहां पर कोई मामू, कोई मौसा, कोई फूफा काम नहीं करेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाईजान का इक्वेशन काम करेगा, इससे न कुछ कम न कुछ ज्यादा। अच्छा, इसके साथ आपको देखते चलिए कि 2017 में जो बीएमसी का चुनाव हुआ था उसमें सीट वाइज क्या सिचुएशन थे। उस समय दोस्तों शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है उनको 84 सीट आई थी। उसके बाद बीजेपी को 82 सीट आई थी, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और अदर्स जिसमें समाजवादी पार्टी, एआईएम, ये सब मिलाकर 14 सीटें उनको भी मिली थी। तो इस चुनाव में एक बार फिर से साफ हो गया है कि इंडी अलायंस नाम का कोई चीज है ही नहीं, लेकिन बीजेपी अपने अलायंस को अभी तक इंटैक्ट रखी हुई है। इंडी अलायंस जब कोई बड़ा चुनाव आएगा तो एक साथ जुट जाएंगे, और फिर अगर कोई उतना महत्वपूर्ण चुनाव नहीं रहा तो फिर अलग अलग भी हो जाते हैं, तुरंत एक दूसरे को गाली भी देने लगते हैं। अब देखिए इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो मराठा वोट है 40%, उसको ये लोग कैप्चर करने की रणनीति बना रहे हैं कि दोनों भाई साथ आ जाएंगे। मराठा वोट इनको लगता है कि पूरा का पूरा 40% इनको मिल जाएगा, और 40% मराठा के बाद 20 से 25% जो है वो नॉर्थ इंडियन की आबादी है। यूपी से, बिहार के लोग वहां पर बसे हुए हैं, वो जनरली बीजेपी को वहां वोट देते हैं। इसके अलावा 10% जो है वहां गुजराती भाई की भी आबादी है। तो गुजराती कम्युनिटी के लोग तो एक ही को, बीजेपी को ही वोट देते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी है फिर दलित कम्युनिटी के लोग, जो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, वंचित बहुजन अघाड़ी है, उसको वोट दे सकते हैं। और उसके अलावा है मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स और दलित कितने हैं ये आप देख लीजिए। बाकी ये पूरा इक्वेशन खेला जा रहा है। 40%, 20%, 60%, 70% है। ये दोनों मुस्लिम और दलित मिला के 30% है। तो अब देखिए, मराठा जो वोट है, जो 40% वोट है, अगर बीजेपी 10% अपनी तरफ खींच लेती है तो समझ लीजिए बीजेपी का वोट हो जाएगा 40%, 45%, और बीजेपी पूरा का पूरा बीएमसी इलेक्शन क्लीन स्वीप कर लेगी। लेकिन अगर 40% उसको मिल जाता है, राष्ट्र बंधुओं को, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मिल जाता है पूरा, एक भी वोट इसको नहीं मिलता है, तो बीजेपी को 30 और मतलब कि 35% वोट के आसपास रहेगा। तो ये पूरा इक्वेशन बच रहा है। अच्छा, अगर कांग्रेस भी कुछ सीटें अगर काटती हैं, एनसीपी भी कुछ मराठा से वोट काटती हैं, तो मिला जुला के इसमें उद्धव ठाकरे को, जो इंडी अलायंस के जो लोग अलग अलग होकर लड़ रहे हैं, इन्हें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देखकर रख लीजिए, लिखकर रख लीजिए। इनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्रभावशाली पार्टी हैं, हमारा ज्यादा मत है, तो इनको इस बीएमसी इलेक्शन में पता चल जाएगा। दूसरी बात है, कांग्रेस को अपने जो फर्जी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बचने की जरूरत है। हर एक चुनाव में जो जर्नलिस्ट हैं, जो बताते रहते हैं कि इतना वोट इनको मिलेगा, इतना वोट इनको मिलेगा, इतना वोट इनको मिलेगा, बीजेपी को इतना वोट ही मिलेगा, उससे ज्यादा वोट नहीं मिलेगा,
और हर एक बार ये इन जैसे पत्रकारों के चक्कर में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आती है, फिर इनको वोट मिलता नहीं है और फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो जाता है। तो कांग्रेस या जितने भी इंडी ब्लॉक के जो जो दल हैं, उनको मैं एक फ्री में एडवाइस दे ही देता हूं कि आप जितने भी आपके दलाल रूपी पत्रकार जो हैं, जो आपको लगता है कि ये एनालिसिस अच्छा करते हैं, आप पहले उनको लात मार के निकालो और ग्रास रूट पर जनता की डिमांड क्या है इसको समझने की कोशिश करो। हम सबको लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग जो हैं जनता से कट चुके हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए चुनाव हारते भी हैं। तो बीएमसी इलेक्शन के ऊपर मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।